ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। सप्तनवत्यधिकद्विशततमी कक्षा। आज का हमारा विषय इत संज्ञा में चू टू सूत्र है 137। अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। देखिए यहाँ 13 जो पहले अध्याय का तीसरा पाद है, इसमें इत संज्ञा यहाँ से शुरू हुई थी। अनुवृत्ति उपदेशे अज अनुनासिक इत हलंत्यम। उसके बाद न विभक्तौ तु समाह आदिर ञी टू डवः शः प्रत्ययस्य। और आज सातवां सूत्र चू टू। तो इसमें उपदेशे अज अनुनासिक इत, यहाँ से दो अनुवृत्तियाँ आ रही हैं। आदिर नीटू डवहा से आदि, शः प्रत्ययस्य और ये चूटू शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। अब हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 शब्द हैं। देखिए इनको जोड़ते ही हैं तो वृत्ति बन जाती है। उपदेशे उपदेश में, प्रत्ययस्य प्रत्यय के, आदि ही आदि, चूटू इत संज्ञक हैं। ठीक है। तो अब इसका हम चूटू का समास है, इसको देख लेते हैं। चूश्च अर्थात चूहू विसर्ग का श हो गया, प्रथमा विभक्ति एक वचनम जैसे गुरु शब्दवत है। और टूहू च तो वो विसर्ग का श हो गया। और जब हमने समास चू और टू जोड़ा तो गुरु गुरु गुरुवहा, तो ये बन गया चू टू। ठीक है। इतरेतर योग द्वंद्व, क्योंकि ये दो हैं तो हमने द्विवचन कर दिया। और अंतिम उकार उकारांत पुल्लिंग है तो गुरु शब्दवत शब्द बन गया। अब इसकी वृत्ति बनाते हैं। देखिए तो क्या किया गया है, चू टू को बना दिया चवर्ग टवर्गौ। ठीक है, ताकि सरल हो जाए। प्रत्ययस्य, अब ये आदि ही प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो उसको द्विवचन बना दिया, क्योंकि ये द्विवचन है। इसका विशेषण तो आदि। इत संज्ञौ, ये भी द्विवचन बना दिया। आप इसको संज्ञकौ भी कर सकते हैं। इत संज्ञौ और भवती की बजाय भवतः कर दिया। इस प्रकार माने प्रत्यय के आदि चवर्ग और टवर्ग इत संज्ञा वाले होते हैं। तो चवर्ग क्या है, च छ ज झ ञ, और टवर्ग ट ठ ड ढ ण। अब ये प्रत्यय के आगे आएंगे तो ये इत संज्ञक हो जाएंगे। अब इसके उदाहरण दिए हैं काफ़ी सारे, आपको हिम्मत रखनी है और इसको देखिए। एक बार इनके अंदर से निकल जाएंगे तो हमें शांति मिलेगी। ये धीरे धीरे सूत्र दिमाग में बैठ जाएंगे। तो गोत्रे कुंजादिभ्यश चफन, ऐसा यहाँ चफन प्रत्यय में प्रत्यय के आदि च इत संज्ञक है। ठीक है, ये चफन प्रत्यय है। इससे कौंजायन्यः ऐसे ऐसे शब्द बनता है तो च इत संज्ञक हो जाएगा। ठीक है। तो फिर है छ, देखिए छस्य ईय आदेशम वक्ष्यति। ऐसा आगे कहा जाएगा कि छ के स्थान में ईय का आदेश होता है। कहाँ, कौन से सूत्र में, ये आयनी जी नी जीयः फ ढ ख छ ढाम प्रत्यय आदि नाम। प्रत्यय के आदि के फ ढ ख छ ध उनके स्थान में यथा संख्यक आयन ईय ईय ईन ईय ईय आदेश होते हैं। तो छ को हमेशा ईय आदेश हो जाता है। ठीक है। और तीसरा है ज। अब ये जस से ब्राह्मणाः शब्द बनता है। कैसे, तो हमने देखा है सुप प्रत्ययों में जब सुबंत होते हैं संज्ञा के साथ सु औजस, धातु के साथ सु औजस आया तो हमने धातु नहीं प्रातिपदिक के साथ, तो जस जो है, जस का ज इत हो जाएगा तो ये अस रह जाएगा। तो इसलिए ब्राह्मण के साथ जब अस लगेगा तो ब्राह्मणाः स विसर्ग हो जाएगा। फिर देखिए झस्य अंतः आदेशम वक्ष्यति, ऐसा सूत्र है। जो अंतः माने झ का प्रत्यय के अवयव झ के स्थान में अंत आदेश हो जाता है। तो भू शप झी, तो भू शप का अ हो गया, झी का अंत, झ को अंत हो गया और ई
भवन्ति, इससे अंति आ गया। ठीक है। अब ञ प्रत्यय देखिए, शांडिकादिभ्यः ञः 4392, ये कहते हैं कि प्रथमा समर्थ शांडिकादि प्रातिपदिकों के अभिजन इस अर्थ में ञ प्रत्यय होता है। तो ञ का ञ जो है वो इत हो जाएगा, शांडिक के साथ ञ हुआ तो ये चला गया, ये आ गया। और इसने क्योंकि ये ञ जो है ये वृद्धि कर देता है, तो ये प्रत्यय से हमें पता चला अचो निणिति 72115, अतः उपधायाः 72116, और तद्धितेषु अचाम आदेः, माने तद्धित में आदि अच जो हैं वहाँ पर अगर ञ हो तो वृद्धि हो जाती है। तो इससे हमें समझ में आया कि अगर ञ होगा तो वृद्धि भी हो जाएगी। फिर अब ट की बारी आती है। टवर्गः चरेटः, इस प्रकार 3 to 16 सूत्र है। तो अधिकरण सुबंत उपपद रहते चर धातु से ट प्रत्यय होता है। तो ये चर धातु है और ये कुरु, ये अधिकरण है में अर्थ वाला। तो कुरुचरः माने कुरु देश में भ्रमण करने वाला या कुरु लोगों में रहने वाला। और इसी प्रकार कुरुचरी मद्रचरी। तो टिट, ये एक बड़ा लंबा सूत्र है 4115, इसमें कहा है कि टित प्रत्यांत अदंत अनुपसर्जन प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में ङीप प्रत्यय होता है। तो ये जो ङीप प्रत्यय से क्यों हुआ, क्योंकि टित, जब भी टित प्रत्यांत होगा जो अदंत के बाद में आया है तब ये चरी बन जाएगा ऐसे। तो आगे है, ये देखिए ठस्य एकदेशम वक्ष्यति, कहा है कि ठस्य एकः, तो अंग के निमित्त, इसके कारण अंग, जिसके कारण अंग संज्ञा हुई है, ऐसे ठ को इक आदेश होता है। तो ये इस सूत्र ने कहा जब भी ठ आएगा वो इत तो हो जाएगा, उसके स्थान में इक आदेश हो जाएगा। फिर है सप्तम्याम जनेर डहा, सप्तम्यंत उपपद हो तो जन धातु से ड प्रत्यय होता है। अब तो जैसे ये उपसर्जः मंदुर्जः प्रथम बार गर्भधारण से उत्पन्न हुआ तो उसको उपसर्जः कहते हैं। मंदुर्जः घोड़ों की शाला में पैदा होने वाला। ठीक है। इसी प्रकार आप सरोजः, ये जहाँ प्रत्यय जहाँ भी आता है वहाँ ये ड प्रत्यय हुआ है। फिर दस्य एकदेशम वक्ष्यति, द को एव होता है। और इसी प्रकार अन्न अन्नः 4485 है जो कहता है कि अन्न के बाद न आता है और अन्नः शब्द बन जाता है। इस प्रकार ये हमें समझ में आया कि चवर्ग और टवर्ग केवल इत संज्ञक ही नहीं होते, वो अपने साथ साथ और भी कार्य करते हैं। इति सर्वम शिवम प्रणाम।